बाकी आज हमारे बीच थाईलैंड से युगल आए हैं हमारे वाताना भाई और उनके साथ बहन है। हम आप दोनों को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। आप मृत्युंजय भाई साहब से मिलने के लिए प्लीज़ कम ऑन स्टेज। हम करतल ध्वनि से इनको वेलकम भी करते हैं। तो भाई मृत्युंजय भाई साहब से मिलने आए थे एक दिन, फिर कल आए तो एक रात रुके, आज थोड़ा समय हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा, आप एक रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल थाई स्कॉलर हैं और आपने बहुत सारी पढ़ाई भी, वैदिक योगा की पढ़ाई, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स आदि आदि बहुत सारा किया है। और ख़ास मृत्युंजय भाई साहब से कोई कार्य था, इसीलिए आज हमसे भी मिलने आए हैं। और हमने कहा ऐसे प्यारे बाबा के घर आए हैं तो आपका वेलकम भी है और आपका परिचय और आपका अनुभव भी हम कुछ सुनेंगे। Thank you, sister. So, my Rogic work is International Vice Chancellor of a Yoga Samskotam University, Florida, USA. That is my Rogic work. And सो भाई कह रहे मैं आपसे मिलूं, अपना परिचय पहले देता हूं। भाई का नाम है डॉक्टर इटिकॉन वताना और आप अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और वहाँ पर फिर आप अपना कार्य फ्लोरिडा में बेस होकर के कर रहे हैं। In Thailand, I am the president of the Human Resource Development Institute of Thailand. थाईलैंड में भी एक इंस्टीट्यूट है जिसके आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डायरेक्टर प्रेसिडेंट हैं। Yes, and I joined the Brahma Kumaris last 20 years when the first time that Dadi Changi, 2004, Dadi Changi visit Thailand and they invite 100 VIPs from Thailand to meet Dadi Changi. So I was the one of the 100 and I was a president, I'm the advisor for the Airport Authority of Thailand. So I opened the VIP room for Dadi Changi to meet her last 20 years. भाई बता रहे हैं कि बाबा के साथ की आपकी यात्रा आज से 20 साल हो गए आपको और पहली बार ब्रह्मा कुमारी से आपका परिचय तब हुआ था जब जानकी दादी पहली बार थाईलैंड पहुँचे थे। उस समय पर आप वहाँ की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर थे और एयरपोर्ट पर जैसे ही जानकी दादी का आना हुआ तो भाई ने VIP रूम दादी के लिए खोल करके दिया था और फिर वहाँ जो लगभग केवल 100 आत्माओं का प्रोग्राम था उसमें से आप एक थे जिन्होंने वो प्रोग्राम, जानकी दादी का प्रोग्राम अटेंड किया था। Then Daddy gave me a badge of a BK badge and she said you are the Raj Yogi and come to meet me at London. I'm in London and Oxford. Then from there I went to London, I went to Oxford and studied Raj Yoga and become Raj Yogi. Then become the study about the Oxford Leadership Academy. So I am the fellow of the Oxford Academy from then. Then from then, one pool from Baba, one pool from Daddy, I become BK for 20 years now. तो भाई बता रहे हैं कि जैसे ही दादी से ऐसी मुलाकात हुई और वैसे तो पहली मुलाकात थी लेकिन दादी ने उसी समय भाई को बैज दे दिया और कहा आप राजयोगी बच्चे हो और फिर दादी ने ये भी इनवाइट किया कि आप लंदन आना हमसे मिलने के लिए। तो वो थाईलैंड की विज़िट के बाद फिर भाई कहते हैं दादी ने कहा तो मैं लंदन भी गया, फिर वहाँ ऑक्सफोर्ड में भी अपना रिट्रीट सेंटर है वहाँ भी गए और वहाँ पर जाकर के पहले राजयोग सीखा और कहते एक बार एक तार दादी खींचे, एक तार बाबा खींचे और 20 साल की यात्रा हो गई जो बाबा के साथ अभी चल रहे हैं। I followed Mahatma Gandhi instruction that learn as you are going to live forever, but
spend your life as today is the last day of the rest of your life. So I am the learner in my professional. Okay. भाई कहते हैं अपने प्रोफेशन में उन्होंने गांधी जी की एक शिक्षा को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। कहते जब सीखना है तो ऐसे सीखो कि आप सदा काल के लिए जीने वाले हैं। तो अभी बहुत आगे जाना बाकी है, मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन जब जी रहे हैं तो ऐसे जियो जो आज मेरा लास्ट डे है। तो वैसे भाई भी बता रहे हैं कि जीवन रूपी यात्रा में मैं सदैव सीखने के लिए आतुर रहता हूँ। So I'm holding 3 doctor degree. भाई कह रहे हैं मेरे पास 3 डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं। उन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में और एक और शायद लिटरेचर में। तो 3 डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं आपके पास। Yeah, and 4 master degree and 7 bachelor degree. That 4 मास्टर्स डिग्री हैं एंड 7 bachelor degree. 7 सोचो 4 मास्टर्स की डिग्री है, 7 बैचलर्स की डिग्रीज हैं और 3 डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं। इतनी पढ़ाई, सीखने की इतनी भावना रही है। So altogether, I holding about 20 degrees now. और सारे कुल मिलाकर भाई ने 20 डिग्रीज प्राप्त की हैं। Okay. So how I come to this, that is for the logic world, but in the religion and for the spiritual world, my mother, when I born, I saw her something like dressing like a Brahmin, we call Brahmin, like a nun. Then she put me in the monk class. You know, in Thailand is a Buddhism country. 90% of the population are Buddhism. So my mother put me in the class before I go to school from 3-4 years old. Because in Thailand before, we started school at 7 years. So I studied Buddhism since 3-4 years old before going to the normal school. भाई कहते हैं जब जन्म हुआ और माँ की पहली छवि जो याद है तो एक नन जैसे होते हैं उस स्वरूप में जैसे उन्होंने देखा। और माँ ने भी बचपन से ही, वैसे स्कूल में 7 साल का बच्चा होता तब एडमिट करते हैं, लेकिन 3-4 साल की जब आपकी आयु थी तभी वहाँ पर बुद्धिस्ट, जहाँ पर बुद्धिज़्म की बातें होती हैं, बुद्धिस्ट मंक्स जहाँ रहते हैं वहाँ पर भाई को भेजा। थाईलैंड ऐसा देश है लगभग 90% पॉपुलेशन बौद्धियों को फॉलो करते, तो उनको 3-4 साल से वैसी स्कूल में भेजा जहाँ पर बौद्धिज़्म की बातें सिखाई जाती थी। So I has learned, you know, every class, after the class, just like our BK class, after the class, we will sit in meditation in the Buddhism way. That is, I have done that for more than 60 years up to now, every day. That is yes, please. Yeah. So वहाँ पर भी जैसे अपनी क्लास होती वैसे वहाँ पर भी उस स्थान पर भी क्लास के बाद फिर मेडिटेशन में बैठते हैं। तो कहते हैं ऐसे रोज़ मेडिटेशन में लगभग 60 साल से देख रहे हैं कि ऐसे क्लास के बाद फिर वैसे मेडिटेशन में बैठना। Then what I want to share to you when I sit in meditation is that when I close my eyes, my body was disappear. I see only the light. That is what happened to my life, the real life. And every day is like that. और कहते हैं उस समय से ही जब बैठते थे मेडिटेशन में तो ऐसे लगता था कि शरीर नहीं रहा और केवल एक प्रकाश रहा। कहते तब से रोज़ का मेरे जीवन का ये अनुभव रहा है। Then I had some doubt. Where my body gone? Where my body disappear? And what is that light that I see? Then I was hunting for what is this light for 40 years, and I found the answer at Brahma Kumaris. कहते उस समय से मेरे मन में प्रश्न उठता था कि चलो शरीर मानो अदृश्य हो जाता या उस समय मानो भाव है कि भान भूल जाता और एक लाइट दिखाई देती है, पर ये लाइट क्या है?
और ये लाइट कौन है? तो कहते हैं 40 वर्षों तक मेरे मन में ये प्रश्न रहा और प्रश्न का उत्तर तब मिला जब ब्रह्मा कुमारी के साथ आपका जुड़ना हुआ। And the answer is that the light is you. You are the light, and I am the light. So you are my son. So I am the light. That is the answer, the conclusion answer for that. और Okay. कहते हैं उत्तर तो जैसे हम जानते हैं कि मैं ही वो लाइट हूँ, आत्मा की बात, और परमात्मा हमसे कहते यू आर माई सन, मतलब तुम मेरे बच्चे हो पर मैं भी एक लाइट हूँ। So we are all the light. Okay, that is. And then this is my photo when my first come out of Thailand and come to study. I came to India to study at Pune. We call that time we call Pune. Yeah, I studied at Pune 1975. Last 49 years. सो फिर पढ़ाई के लिए भाई का पूना भी आना हुआ 1975 में। Yes. Then after finish bachelor degree in B group in pre-medicine, then I came to Mumbai. That time we call Bombay. Then study medicine in Bombay. Yes. फिर पूना में पढ़ाई हुई, उसके बाद कहते हैं उस समय बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे भी आए और बॉम्बे में भी कुछ साल पढ़ाई की। So then, so Bombay and India is not new to me. It is actually my home, and I back and forth for 50 years, at least about 3 to 4 times a year for more than 20 years already since I came to know Brahma Kumaris. तो भारत कहो, बॉम्बे कहो, इनके लिए कहते हैं नया नहीं है, ये मुझे ऐसे लगता जैसे ये मेरा घर है। पिछले 35-40 वर्षों से हर साल लगभग 3-4 बार आना जाना आपका यहाँ पर बना रहा है। And then I'm interested very much in apart from my medicine study, in medicine, most of the disease that people have, more than 90% is not from the disease, but is from the what you call psychosomatic, is from your mind, especially from the spirit. So then I changed my way of study modern medicine into the spiritual healing. कहते मेडिसिन की पढ़ाई में पढ़ते हुए एक ये भी रियलाइजेशन हुआ कि जो अधिकतर बीमारियां हैं ये मन द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, और ये जब समझ में आया तो फिर वो मेडिसिन के साथ साथ फिर हीलिंग जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं उस तरफ भी भाई का इंटरेस्ट बढ़ा। So, and apart from Brahma Kumaris, I still interesting in other study like Hinduism or study Indian culture. Like I am the VIP guest of the Aksharatham that all of you know very well. And for next month, we are going to open another new member of Aksharatham in Bangkok. So that is my study is about spirituality and go together with the science and medicine. Yes. तो साइंस और मेडिसिन के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी, और जैसे हिंदुइज़्म है, हिंदू धर्म है और भारत की संस्कृति है, इन बातों में आपकी रुचि है, और स्थानों को भी एक्सप्लोर करना सीखना, जैसे अक्षरधाम, तो वहाँ उनकी बातों को जानना सीखना, और अभी वहाँ थाईलैंड में भी उनका बहुत बड़ा मंदिर अगले महीने जो बना है उसका कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से अलग अलग बातों को सीखने की हमेशा आपको रुचि रहती है। So our senior daddy and Didi give me the badge that you are the master Rajyogi. That is from Brahma Kumaris doing. Okay. तो दादी ने भी भाई को जैसे सम्मान देते हुए कि आप भी एक राजयोगी, सच्चे राजयोगी आत्मा हो, ये कहते हुए बाबा का बैज आपको पहनाया। So I went all over the world. As an international vice chancellor of a
yoga Samskrutam, and we have the student all over the world. So I put one of the subject of Raj Yoga into the PhD program and master degree program in my university all over the world. तो भाई वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट है, तो उसके वाइस चांसलर हैं और सारा विश्व उनका भ्रमण करना रहता है इस कर्तव्य में। तो उसमें भी वो सभी की पीएचडी की पढ़ाई में एक सब्जेक्ट राज योगा का ऐड कराते हैं, जहाँ जहाँ उनकी यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई है वहाँ पर। So after they become, they hold a degree, the higher degree from our university in USA, they become Raj Yogi. भावार्थ ये कि जैसे भी वो जो भी उस यूएसए की उस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, जैसे वो भी राज योगी बनते हैं, क्योंकि वो चीज़ें पहले ही पढ़ते हैं। That may be the Baba's strategy to make me, to like to tell people in the world that who Baba is and what Baba is, what we are going to go in the new world. Okay. तो ये भी कहो बाबा की एक युक्ति है कि जो ऐसे भी निमित्त बना ताकि सभी आत्माओं को मैसेज मिल सके कि बाबा कौन है, बाबा इस समय आकर के क्या कर रहे हैं, और एक नया विश्व अभी आने वाला है, ये संदेश सभी तक पहुंच सके। So, but apart from this spirituality, I am a member of the scientists in Russia. Before it was a United Nation of Soviet Russia, USSR. Now we call only Russia, but before it's USSR. So I am the scientist group to find what is the energy and that we talking about the energy from the following the approach of the Albert Einstein and Nikola Tesla. सो रशिया में भी जब अनडिवाइडेड रशिया था, यूएसएसआर जब कहा जाता था, उस समय एक साइंटिस्ट्स ग्रुप के भी आप सदस्य थे जो एनर्जी पर स्टडी करते थे कि ये जो आकार है, फॉर्म है, वो अलग है और एनर्जी क्या है, तो उस रिसर्च ग्रुप के भी आप सदस्य रहे। So now it's confirmed that this Murli, in the Murli, that Baba said that the world now is a world of the hell, the world of the problem, full a lot of problems. Is proof even in the scientific proof that every country in the world, not exceptional, every country facing the same problem all over the world. This is a time for the Kali Yuga that will be said. Yeah. बाबा जो मुरली में कह रहे हैं वो बात आज विश्व में सत्य रूप से देखने में आती है कि संसार में कोई एक देश भी ऐसा नहीं है जहाँ पर दुख ना हो, सभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस कर ही रहे हैं, जो शब्द हम कहते हैं कलियुग का। So then where is the answer? The answer is at Brahma Kumari World Spiritual University. I confirm you that is as the spirituality people and the scientist people. That this we are sitting in the institute that can give the new world, give the answer to the world and create the new world. तो कहें कि जब दुख इतना फैला हुआ है तो अब इसका समाधान कहाँ है, और भाई कहे एक साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव से जो उनका अनुभव रहा है और एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी के रूप में जो आपका अनुभव रहा है, दोनों अनुभवों को साथ रहकर आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये उत्तर केवल ब्रह्मा कुमारी के पास है कि हम आपको ये दुख की दुनिया बदलकर एक सुख की दुनिया ज़रूर लेकर के आएंगे। So in UN they issue the sustainable plan for sustainable development for the 17, but I tell that there's one more missing. It's about the spirituality. This is our group is present to UN that not only the scientists, the bomb, the money, the financial, but you need something like
spirituality and religion, another wing, then they will get the answer. तो भाई कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में भी वो भी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्लान्स बनाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको कहते हैं। तो यूएन ने 17 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं। पर भाई कहते हैं मैं वहाँ भी बताता हूँ कि एक पहलू मिसिंग है, वो है धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। जब तक ये पहलू नहीं इंक्लूड करेंगे तब तक दुनिया को बेहतर बनाना संभव नहीं है। Yes, because especially we have the new president that you know very well, and the first day, the second day that she came on president of India, she promoted a project called RISE, Rising India Through Spiritual Empowerment, RISE. That is means that India or Bharat can be the role model, can be the answer, can be the leader of the countries that creating the new world. भाई कहते हैं भारत देश को जब नई प्रेसिडेंट मिली और दूसरे ही दिन ऑफिस में उन्होंने राइज प्रोजेक्ट, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन, जब ये लॉन्च किया तो ये अपने आप में सारे विश्व के लिए एक मैसेज है कि जहाँ स्पिरिचुअल एजुकेशन है वहाँ भारत का उत्थान है। So the answer in conclusion is that we have to get married between science and spirituality. Yes. तो सार ये है कि हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर, बिल्कुल गांठ बांध कर साथ में लेकर चलना है। Then I collect all this teaching, all this approach from religion leaders, religion founders, especially from our Baba, to put together, and also in the way that we do, that I do is quite different, because when we do about the spirituality and religion, we will do in like a philosophic way, but I do it in a scientific way. Yes. कहते इसलिए हमारा कार्य थोड़ा अलग भी है। सामान्य रीति से जब कोई ये कार्य करे तो वो केवल आध्यात्मिक महसूस होता, लेकिन भाई जब करते हैं तो वो एक साइंटिफिक तरीके से ये बातें सभी की एकत्रित करते हैं और शेयर करते हैं। So about this, can tell that, you know, in our Brahma Kumaris, we talk about body, we have mind and the soul. These three parts, and also Nikola Tesla, the very famous scientist, that we use his approach. 80% of our life now, mobile phone, all the things, we using Nikola Tesla. He also talk about the life is combined with body, mind and spirit. It's the same. So. भाई कहते हैं कि हम ऐसी बात बताते हैं, आत्मा है, बुद्धि है, मन है, शरीर है, आत्मा है, मन है, लेकिन बहुत फेमस साइंटिस्ट जो हैं टेस्ला, वो भी बताते हैं कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट है। तो आखिर भी हम एक ही प्रकार की बात कर रहे हैं। So now the trend of the medicine coming from the modern medicine of the Western country, then they talk about the body mind energy, the body mind medicine. That is the most the trend of the world is going toward this way. तो इस समय वर्तमान समय तो वर्ल्ड में वैसे तो एलोपैथिक मेडिसिन जो उनका चलता है, पर साथ साथ अभी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की बातें भी उस दिशा में भी सभी में जागृति आ रही है। So then I add to them. Yesterday I was invited. I and my wife invited to the new campus of the National Party of India. Then they talk about the body and mind medicine. I said you have to add one more: body, mind and spiritual medicine. तो कल भी जैसे नेचुरोपैथी के ग्रुप में भाई और युगल दोनों को निमंत्रण मिला था, जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट की बात कर रहे थे, तो भाई ने कहा हमने वहाँ भी बोला कि आपको स्पिरिचुअलिटी एज मेडिसिन उसको ऐड करना है, माइंड बॉडी मेडिसिन में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना है, वहाँ भी आपने ये बात रखी। So they accept that it will be there,
and they offer me many medical university in India, including Somaya, that very close to us. That I'm going to write the program and put all this for the in medical we call that CME, continue medical education. That this approach will be, I will write a program, and many university in India is going to, after they finish the doctor, whether doctor of modern medicine or doctor of the alternative medicine, doctor of allopathy, they will continue this education. That is the new program for the medicine. तो जहाँ ये बात रखी उन्होंने आपकी बात स्वीकार भी की और आपको कहा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए, फिर जो कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन होता है उस सीरीज़ में ये जो भाई प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के डॉक्टर्स हैं, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन्स के डॉक्टर्स हैं, वो सब ये CME की पढ़ाई पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. So be prepared. I think every road is coming toward Brahma Kumaris. And let me make a conclusion about the approach that like Brahma Kumaris, Raj Yoga, and also the scientific is Nikola Tesla said that most of the disease is not coming from inside your body, not from the earth, but from the universe. So healing from the universe can cure your mind, can cure your body. This is therefore healing from the spirit is can heal all the disease. जैसे साइंटिस्ट जिनकी बात की टेस्ला, तो वो भी कहते हैं कि रोग शरीर से नहीं आते हैं पर विश्व यूनिवर्स से आते हैं. तो जब रोग वहाँ से आ रहे हैं तो हीलिंग भी वहाँ से यूनिवर्स से ही जब आएगी तो हील अच्छा होगा. I think our time is going to, so let me make conclusion in this 5 minutes that it's really work for me myself. We have to be like the life sample. I usually have my diabetes, the blood sugar level used to come to 250. Then when we use this approach, now my blood sugar can come down to 85, from 250 to 85 within 6 months. भाई कहते हैं फिजिकली कैसे ये हीलिंग उनका प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि उनकी शुगर, ब्लड शुगर 250 तक थी और फिर 6 महीने तक जब उन्होंने ऐसे प्रयोग किए तो 6 महीने के अंदर वो 80 तक आ गई. But that's daily sugar, but you have to really see it from the hemoglobin or HbA1c. It come down from 12.8 to 4.8 in 4 months. That's in myself. जो कंटिन्यूस H1ABC बोलते हैं, लंबे समय का टेस्ट होता है, वहाँ पर भी 12 से करीब 4.8 पर 6 महीने में वो वाला भी कम हो गया. Yeah, 12.8 to 4.8 in 4 months. So every country, every doctor, every medicine say that no medicine can do that. So that is we can do. My weight come down from 79 kg to now 66 kg. भाई कहते हैं कि सभी ने कहा वज़न भी कम हुआ, तो ये सारे जो प्रयोग है ये केवल मेडिसिन से नहीं हो सकते. So my logic wife also, she is a professor and doctor in the journalism and mass communication, and she used this approach. She put down her weight 12 kg in 2 months. युगल हैं आपकी, वो भी जर्नलिज्म में कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं, और उन्होंने भी 2 महीने में 12 किलो वज़न कम किया. So yeah, this is a real sample. Sorry. So this is we have that, but I think many university or even Somaya is going to open this course. So by January, after I meet Baba on 31st of December this year. So before 1 week, I will go to give the class or run the lecture in New Delhi.
and then go to meet Baba 31st. Then after that, 1 week, first week of January, many universities in India, I think especially Somaya, maybe they will open this workshop on this course. So I will inform you through our dear sister. If possible, if you're interested, we will do that. That is very useful for the new world, including the diabetes, not only diabetes, the heart attacks, the heart disease, even the cancer. We can use this approach for the last period of the cancer people who, the modern medicine cannot do anything, but he is still alive till up to now about 12 years. With this approach, so it's really worked, I tell you. Yes. तो भाई बता रहे हैं, एक तो बहुत अच्छी बात कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भारत में भी सोमैया इंक्लूड करते हुए ये जो नया कोर्स है वो जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई दोबारा दिसंबर में आएंगे, पहले दिल्ली में इसकी प्रेजेंटेशन देंगे, फिर 31 दिसंबर मधुबन में बाबा मिलन करेंगे और फिर ये कोर्स जनवरी से जब शुरू होगा। भाई कहते हैं केवल डायबिटीज़ ही नहीं लेकिन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और किसी को 4th स्टेज की कैंसर थी जिनको मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते और वो भी इस प्रकार के प्रयोग से 12 साल से अभी तक भी ज़िंदा हैं। तो ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जो ये काम करने वाले हैं और ऐसा कोर्स फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टार्ट कर रहे हैं। So thank you very much. Thank you for Baba for giving me the chance to share the experience of using this. Thank you to Murchincha to bring me here to meet all sister and all of you. And he said that before you go, just share some of your experience. Actually, I have the MOU with Brahma Kumaris to open this, to bring this system into every university in the world. Between myself and Brahma Kumaris, we have the MOU together. So I'm work worldwide with the backup of the Murchincha, and that he bring me and he said that share your experience because on October we are going to have the world, some global summit. So I will be sharing that on the thing. So I share to you before going to the summit in Mount Abu. So thank you very much. Om Shanti. बाबा का भी भाई शुक्रिया कर रहे हैं, मृत्युंजय भाई साहब का भी शुक्रिया कि उनके निमित्त यहाँ आना हुआ और उन्होंने ही कहा था आपसे कि आप जाने से पहले अपना अनुभव यहाँ एक बार सभी से शेयर कीजिएगा। और वैसे अक्टूबर में भी जो मधुबन में इंटरनेशनल ग्लोबल समिट होने जा रहा है वहाँ पर भी भाई अपने ही अनुभव शेयर करने वाले हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ आपका MOU साइन हुआ है कि विश्व की सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप ये प्रोग्राम हमारी ओर से वहाँ ऑफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा सेवा के लिए चांस देते हैं और आप सभी से मिलकर भाई को बहुत ही खुशी हुई है। आज दोपहर तक अपने पास है, फिर आप आगे जाएंगे। She will speak something. Om Shanti. Okay. Om Shanti. Good morning. My name is Kaew Ju Jalern. I am a lecturer and associate dean of the Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University, Government University in Thailand. तो बहन ने अपना बताया, पदनाम भी बताया और एसोसिएट डीन है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कोर्स चलता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, वहाँ पर आप एसोसिएट डीन हैं। Yes, but now I'm retired. I'm 62 years old now. Sorry? I'm 62 years old now. शरीर की उम्र 62 वर्ष की है। I learned Raja Yoga meditation with Brahma Kumari more than 15 years. और ब्रह्मा कुमारी इसके साथ उनका संबंध 15 वर्षों का पिछले 15 वर्षों से रहा है। And come to India every year. This year is, I think, is 4 times. हर साल भारत आना होता, इस बार ये 4 बार इस साल आना होगा।
Yes. If you can link Baba energy, Baba power, you can receive his power to yourself, and you can get useful of Baba power to heal every diseases in yourself. It is the easy way and powerful way. Try to do it. Yes, thank जब you. बुद्धि की तार बाबा से जोड़ते हैं और बाबा से ऐसे बुद्धि की तार जोड़े जो हम बाबा की शक्तियों को अनुभव कर सकें, तो हर रोग का उसमें से हम हील कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट, ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं. Thank you. So thank you for sharing your wonderful experiences to both of you too. Om Shanti.